नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय मां श्वेतांबरी। नरेंद्र कोचिंग के इस पाक पवित्र प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, आप हमसे दूर हो गए। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपके और हमारे बीच में दूरियां स्थापित हो गई। हो सकता है हम भावनाओं और दिल से दूर नहीं है, लेकिन हम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो मेहनत होती थी उससे काफी दूर चले। और हमने ये थीम चलाई कि हम आप तक वो कुछ चीजें भेजते रहे ताकि आपका मनोबल विकसित होता रहे और आप एक तैयारी से आप जुड़े रहे। तो प्रिय छात्रों, जब तक हम ऑफलाइन में नहीं जुड़ पाते हैं तब तक यूं ही आपके पास वीडियो हम भेज रहे हैं। तो आज लोक देवियों का अंतिम वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं और वो अंतिम वीडियो जो आपका है वो लोक देवियों का पाठ संख्या 4। आज के कहने पर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे और मेरे रूप में या कोचिंग संस्थान को एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप दोगे। तो सुनिए जरा। एक देवी थी राजस्थान के इतिहास में, उस देवी का नाम है शिला देवी। देखो, शिला का शब्द होता है एक पत्थर की जो चट्टान होती है उसको शिला कहते हैं। और ये शिला देवी की मूर्ति जो है वो एक काले पत्थर पर अष्टभुजी मूर्ति है। किस पर है? काले पत्थर पर अष्टभुजी मूर्ति है। यानी अष्टभुजी का मतलब है 8 भुजाओं की ये देवी। अब एक काले पत्थर के ऊपर एक शिला के ऊपर उकेरी गई है, इसलिए इस देवी का नाम शिला देवी है। ये शिला देवी जो थी, वो शिला देवी जो प्रसिद्ध देवी के रूप में प्रसिद्ध थी, वो कहाँ की थी? बंगाल की देवी थी। ये जो देवी है वो कहाँ की प्रसिद्ध देवी थी? बंगाल की देवी थी। और बंगाल के अंतर्गत एक कायत नाम के एक व्यक्ति थे, वो इसकी पूजा करते थे। कामत देव नाम के व्यक्ति थे, केदार कामत जिसको कहते हैं। तो केदार कामत की इष्ट देवी थी, केदार कामत की इष्ट देवी थी। वो इसकी पूजा करता था। जो बंगाल का एक सर्वोच्च राजवंश था, वो इसकी बहुत बड़ी पूजा किया करता था। कहा जाता है कि उस समय बंगाल एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में विकसित हो गया था और बंगाल को कोई नहीं जीत पा रहा था, क्योंकि उस समय मुगल काल के अंतर्गत 21 बार यानी कि मेवाड़ का अभियान हो चुका था। मेवाड़ के शक्ति का प्रचलन हो चुका था, लेकिन उसको किसी भी तरीके से वो जीत नहीं पा रहे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या हुआ कि 21 बार आक्रमण के बाद यहाँ आक्रमण किसने किया था? मान सिंह ने किया था। किसने किया था भाई? मान सिंह ने किया। क्या हुआ देखो, उस समय एक प्रचलन में एक कहावत थी और वो कहावत ये थी, किसकी कहावत थी? वो केदार कामत की कहावत थी। और कहावत में ये कहा गया था वहां पर उस समय कि अगर इसकी कोई भक्ति करता है और अपनी आराधना पूरी करके अगर युद्ध भूमि में जाता है, वो कभी किसी से हार नहीं सकता। ये उस समय परंपरा मौजूद थी। तो केदार कामत के द्वारा जब ये प्रथा चलाई गई थी या उससे न हारने वाली बात थी, तो एक बार केदार कामत भक्ति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। उस केदार कामत की आराधना को बीच में भंग कर दिया था। क्या कर दिया था? जो आराधना थी उस आराधना को भंग कर दिया। क्या कर दिया भाई? भंग कर दिया। किसने भंग कर दिया था? केदार कामत की आराधना को मानसिंह ने भंग कर दिया और केदार कामत उससे हार गई। उस समय मानसिंह से लेकर कहां आ गए? आमेर आ गए। कहां पर आ गए? आमेर। और आमेर के जो किला है, उस आमेर किले के अंतर्गत एक चौक बना हुआ है, जिस चौक का नाम है जलेब चौक। उस जलेब चौक के अंतर्गत आमेर में इस शिला देवी की मूर्ति को स्थापित करवाया था। और यहाँ पर उस पर एक कहावत प्रचलित हो गई थी कि इस देवी के ऊपर 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं। किसके चढ़ते हैं भाई? 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं। अब 2 शब्द आए, इसकी 2 आएंगी। एक तो आएगा कि 2.5 प्याले चढ़ते हैं सिर्फ, और एक 2.5 प्याले पीती है, एक 2.5 है साके हैं, और एक 2.5 है झोपड़ा है। ये कई 2.5 के रूप में आपके कंपटीशन में प्रश्न आएंगे। अगर आपसे कंपटीशन में ये प्रश्न पूछा जाता है कि 2.5 प्याले शराब के कहाँ चढ़ते हैं, तो 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं, तो चढ़ने का नाम आते ही वहां पर एक देवी का नाम आप लिख देंगे, और जिस देवी का नाम है जीण माता। जीण माता के सिर्फ 2.5 प्याले जो शुरू के
उसका सिर्फ छांटा दिया जाता है, बाकी भगती पी के इसमें मस्त हो जाते हैं। फिर 2.5 प्याले शराब के पीती है तो पीने के अंतर्गत नाम किसका आएगा? शीला देवी का आएगा। किसका आएगा? शीला देवी जो है, उस शीला देवी का 2.5 प्याले शराब के पीती है। और 2.5 जो है वो साके कहाँ के प्रसिद्ध है? तो 2.5 साके जो प्रसिद्ध है वो 2.5 साके प्रसिद्ध है जैसलमेर के। कहाँ के प्रसिद्ध है? जैसलमेर के प्रसिद्ध है। साके में 2 परंपरा होती है, एक केसरिया होती है और एक जौहर होता है। जब कोई राजपूत योद्धा युद्ध भूमि में पीले रंग की पगड़ी धारण करके अपने गौरव, अपने वंश की ख्याति और प्रतिष्ठा के लिए वीर गति को प्राप्त हो जाता है, उसे केसरिया कहते हैं। उनके पीछे उनकी रानियां, उनकी दासियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए अग्निकुंड में आहुति दे देती हैं। और वो अग्निकुंड की आहुति है वो क्या कहलाती है? जौहर कहलाती है। इस प्रकार जो 2.5 प्याले शराब की पीती है वो शीला देवी है, जो चढ़ते हैं वो जीण माता है, जो साके हैं वो जैसलमेर है, और जो झोपड़ा है। अब साके में एक चीज और बता दूं, जहां पर केसरिया या जौहर में से एक घटना नहीं होती है वो अर्ध साका है। और जैसलमेर के इतिहास में 1550 ईस्वी, जैसलमेर के इतिहास में 1550 ईस्वी के अंतर्गत राव लूणकरण जैसलमेर के शासक थे, भाटी राजवंश के थे। और उन्होंने केसरिया तो किया लेकिन जौहर नहीं हुआ था। उस समय आक्रमण अफगानिस्तान के अमरअली ने किया, तो इसलिए अर्ध साका। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कैसे बनवाया वो देखिए कि यहां पर पहले परमार वंशी राजा भोज थे, जो मध्य प्रदेश की धार रियासत के राजा थे। परमार वंशी राजा भोज थे जो धार रियासत के राजा थे मध्य प्रदेश के। और उस धार रियासत के राजा के वहां पर एक संस्कृत पाठशाला थी। और उस समय अजमेर के चौहान वंशी राजा थे विग्रहराज चतुर्थ। उस विग्रहराज या बिसलदेव चतुर्थ ने उस धार संस्कृत पाठशाला की तर्ज पर यहाँ पर एक संस्कृत में विश्वविद्यालय बनाया था। और उस विश्वविद्यालय का नाम था कंठभरण संस्कृत विश्वविद्यालय। उस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? कंठभरण संस्कृत विश्वविद्यालय। क्या नाम था भाई? संस्कृत विश्वविद्यालय नाम था किसका? वो विश्वविद्यालय नाम था जो बिसलदेव ने बनाया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी के बाद आए थे, कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी के बाद आए थे। और उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस 2.5 दिन के झोपड़े में उसको बदल दिया, उसको तुड़वाया। अबू बकर नाम का एक व्यक्ति था, उससे वास्तुकारी करवाई दोबारा और उसको 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए इसका 2.5 दिन में निर्माण हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे अजीज मित्रों, मेरे संस्थान से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों, मैं बता दूं, आपको ये क्लियर कर दूं कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा है। वहां पंजाब शाह की यादगार में 2.5 दिन का उर्स लगता है। किसकी यादगार में? पंजाब शाह की यादगार में 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा। एक अतिशोक्ति और 2.5 अक्षर प्रेम की। प्रेम में 2.5 अक्षर होते हैं, तो अगर सबका योग इनका करते हो तो ये 10 हो जाता है। राजस्थान में पर्यटन पथ 10 है। राजस्थान से राज्यसभा के 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं। और इसको 2.5 और जोड़ दो तो राजस्थान में नाथ संप्रदाय के कितने पंथ हैं? 12 पंथ हैं, वो विकसित हुए हैं। ये बात आपको लिखनी है इस पर शिला देवी। दूसरी चीज आप यहां से देखिए और उस चीज को आप किस तरीके से करोगे। शिला देवी के बाद दूसरी देवी जो प्रसिद्ध हुई है वो देखो कई जगह ऐसा उल्लेख मिलता है कि शिला देवी पर अंजल चढ़ाया जाता है, इसलिए इसको अन्नपूर्णा कहते हैं। फिर ये विद्यार्थियों ये बात गलत भी आती है। क्यों आती है वो देखिए एक बात, कि अन्नपूर्णा दूसरी देवी है, अन्नपूर्णा देवी। और इसी अन्नपूर्णा देवी का दूसरा नाम अगर है तो वो कौन सी देवी है? जमुआई माता। कौन सी माता है? जमुआई माता। ये अन्नपूर्णा पार्वती का रूप है। किसका रूप है? पार्वती माता का रूप है, जमुआई माता है। और ये ढूंढाड़ राजवंश के कछावत वंश की कुल देवी है। कछावत वंश की कुल देवी, यानी कुशवा जो उसके वंशज थे, कछावत वंश की कुल देवी है। जमुआई माता का जो प्रतीक है वो गाय और बछड़ा। प्रतीक जो है वो क्या है? गाय है, बछड़ा इसका प्रतीक है।
कौन सा प्रतीक है भाई? एक गाय है और दूसरी गाय के अलावा इसका बछड़ा जो है वो इसका प्रतीक है। गाय और बछड़ा किसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी उदाहरण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो कुछ समय बाद इसका प्रतीक गाय और बछड़ा आया। फिर स्वतंत्रता के समय भी यही था। फिर 71 में हल आया, फिर पंजा आया, हाथ का निशान है, तो ये गाय और बछड़ा इसका प्रतीक। और जहां जमुआई माता के मंदिर बने, जहां पर जमुआई माता के मंदिर बने हुए हैं, वहां पर क्या बनी हुई है? गौशालाएं बनी हुई है। क्या बनी हुई है? गौशालाएं बनी हुई है। ये अन्नपूर्णा देवी या जमुआई माता बहुत ही प्रतिष्ठित देवी के रूप में कई जगहों पर इसके भव्य क्या है? मंदिर है। कछावत राजवंश की क्या है? कुल देवी के नाम से प्रसिद्ध रही। फिर एक देवी आती है जिसका नाम है आशापुरा माता। ये बिरसा जाति की कुल देवी है। कौन सी जाति की है भाई? बिरसा जाति की कुल देवी और सोनगरा चौहानों की भी कुल देवी है। ये आशापुरा माता सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। कौन से चौहानों की है? एक तो बिरसा जाति की कुल देवी है और एक सोनगरा जो चौहान है उन चौहानों की क्या है? ये कुल देवी है। ये आशापुरा माता जो है, जो सोनगरा चौहानों की कुल देवी है, बिरसा जाति की कुल देवी है, इस आशापुरा के भक्त होते हैं, वो भक्त मेहंदी नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? मेहंदी नहीं लगाते, यानी मेहंदी उसके द्वारा नहीं लगाई जाती। तो आशापुरा माता है, किसकी कुल देवी के नाम से प्रसिद्ध रही है? बिरसा जाति की क्या है? कुल देवी है। सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। इसके भक्त हैं, वो मेहंदी नहीं लगाते हैं। और आशापुरा माता का जो भव्य मंदिर जो बना हुआ है वो किस किले के अंतर्गत बना हुआ है? वो एक भव्य किला जिसका नाम क्या है? जालोर किला। इस जालोर किले के अंतर्गत इसका बहुत ही भव्य और सुप्रसिद्ध मंदिर जो है वो बना हुआ आशापुरा माता। इसी आशापुरा माता के मंदिर के सामने वीरमदेव जो था, ये कानड़ देव का पुत्र था और वीरमदेव का प्रेम संबंध हो गया था। वो किससे हो गया था? फिरोजा से हो गया था। तो फिरोजा से सब उसका प्रेम संबंध हो गया था। तो वीरमदेव और फिरोजा के मध्य जब प्रेम की बातें हुई थी तो यानी उसने जालोर के किले के इस मंदिर के सामने जालोर के किले में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ये आशापुरा माता कहाँ की है? जालोर क्षेत्र जो है उस जालोर क्षेत्र की बहुत ही प्रतिष्ठित देवी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद में आई माता बिलाड़ा जोधपुर की एक प्रसिद्ध देवी के रूप में इसका नाम आता है। तो अगली देवी जो आपकी है वो कौन सी है? आई माता। आई माता का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो आपने कहा बिलाड़ा, और बिलाड़ा क्षेत्र कहां पर है? जोधपुर। यह आई माता किसकी शिष्य है? रामदेव जी लोक देवता की शिष्य है। रामदेव जी लोक देवता की क्या है? शिष्य है। आई माता का नाम जिंजीबाई। आई माता का नाम क्या है? बचपन का नाम, वो बचपन का नाम जिंजीबाई। आई माता जो है उसका प्रसिद्ध पिता, जो इसके प्रसिद्ध नहीं, पिता का नाम डांबी है। डांबी जो है वो उसके पिता है। यह आई माता जो क्षेत्र है उसमें आता है। इसे मानी देवी का अवतार माना जाता है। मानी देवी का अवतार माना जाता है। अवतार माना जाता है। माना जाता है। आई माता जो है उसके मंदिर को बडेर दरगाह, मंदिर को बडेर दरगाह शक्ति स्थल कहते हैं। शक्ति स्थल कहा जाए तो आप क्या करेंगे? आई माता रामदेव जी लोक देवता की शिष्या है। बचपन का नाम जिंजीबाई है। पिता का नाम डांबी है। मानी देवी का एक देवी मानी जाती है, जो स्थानीय लोक देवी थी उसका अवतार है। और मंदिर को बडेर कहा जाता है, दरगाह कहा जाता है। शक्ति स्थल के नाम से इसको जाना जाता है। आई माता के जो भक्त हैं वो बैलगाड़ियों से प्रचार करते थे। इससे प्रचार करते थे, बैलगाड़ियों से प्रचार करते थे। आई माता के द्वारा बैलगाड़ियों से प्रचार किया जाता था।
आई माता जो है उसने एक नियम 11 पंथ चलाए थे। क्या चलाए थे? 11 नियम दिए या 11 पंथ चलाए थे। तो आई माता के नियम वो 11 पंथ कहलाते हैं, 11 नियम कहलाते हैं। बैलगाड़ियों से क्या करते थे? प्रचार करते थे। यानी इसकी शक्ति स्तर पर एक दीपक जलता है। क्या जलता है? दीपक जलता है। और दीपक से क्या टपकती है? दीपक से केसर टपकती है। क्या टपकती है? केसर टपकती है। और जब दीपक से केसर टपकती है तो उस गिरते से टपकने वाली केसर को पीकर जूठी कसम इसके भक्त नहीं खाते। ये सीखी जाति की कुलदेवी है। ये कौन सी जाति की कुलदेवी है? सीखी जाति है। देखो इसके जगह कई जगह इसको सिरवी भी लिखा हुआ है, यानी सिरवी। ये कई जगह सिरवी लिखा हुआ है, कई जगह सीखी जाति की कुलदेवी है। उसके नाम से ये बहुत ही प्रतिष्ठित रही है। इसके पहले भक्त कौन से जो रहे? तो पहले भक्त इसके रहे माधो सिंह रहे। माधो सिंह जो इसके है वो पहले भक्त रहे। और माधो सिंह के साथ साथ एक चीज यहाँ पर जुड़ती है कि नीम के पेड़ के नीचे जो है वो इसके क्या बनते हैं? मंदिर बनते हैं। तो इसके जो माधो सिंह है वह भक्त हैं और नीम के पेड़ के नीचे इसके स्थान है। तो यहाँ पर क्या चीज आएगी? आई माता आएगी। आई माता कौन से क्षेत्र में? बिलाड़ा। उसके बाद यानी जोधपुर का प्रसिद्ध है। रामदेव जी लोक देवता की शिष्या है। जिंजीबाई बचपन का नाम है। पिता डांबी थे। मानीबाई का इसे अवतार माना गया। मंदिर को बडेर दरगाह और शक्ति स्थल कहते हैं। जलता हुआ दीपक से क्या टपकती है? केसर टपकती है। आई पंथ इसके प्रमुख क्या है? 11 नियम है। इसके भक्त है वो क्या है? बैलगाड़ियों से इसका प्रचार करते हैं। और सिरवी जाति की क्या है? कुल देवी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। वर्तमान माधो सिंह इसके भक्त हैं और इस पीठ के मठाधीश हैं। ये इनके ऊपर बहुत ही प्रतिष्ठित देवी के रूप में प्रसिद्ध है। अगली देवी है जीण माता। देखो जीण माता ये शेखावाटी की कुल देवी है। ये किसकी कुल देवी है भाई? शेखावाटी की कुल देवी है। तो आपने पहले नंबर पर क्या लिखा? जीण माता। और जीण माता जो है वो शेखावाटी की कुल देवी के नाम से प्रसिद्ध है। शेखावाटी के साथ एक लाइन इस पर और आती है। शेखावाटी की कुलदेवी है। शेखावाटी की कुलदेवी पे एक प्रश्न और भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं मीणाओं की कुलदेवी। मीणाओं की कुलदेवी। तो शेखावाटी की कुलदेवी, मीणाओं की कुलदेवी। जन्म 10वीं सदी में। किसके घर में? धनराय के घर में। धनराय कौन सी गोत्र के थे? राठौड़। खुद का नाम जीण ओब्लिक जयवंताबाई। भाई का नाम हर्ष। हर्ष किसके अवतार माने जाते हैं? भैरव अवतार। और जयवंताबाई किसका अवतार माना गया है? जयवंताबाई जो है वो भवानी का अवतार है। किसका अवतार है भाई? भवानी अवतार है। तो जीण माता जयवंताबाई भवानी का अवतार है। भाई हर्ष है भैरव के अवतार माने जाते हैं। उसके बाद में अगले बिंदु देखिए, यानी एक बार कहते हैं कि हर्ष और जीण की कोई मनमुटाव हो गया। कहते हैं कि भाई और बहन का प्रेम इतिहास की सुर्खियों में देखा जाए तो जीण और हर्ष जैसा हो नहीं सकता। कहते हैं कि जिस स्वरूप में दोनों भाई बहन अवतार पैदा हुए हों उनकी कोई गाथा का बखान कर नहीं सकता। वो जीण भवानी और वो भैरव अवतार थे। उनकी गौरव गाथा किसी से कम नहीं थी। बहुत अच्छी गौरव गाथा थी उनकी। और उस गौरव गाथा के अंतर्गत भवानी का अवतार माना। एक दिन इसकी भाभी जी ने क्या किया? जीण माता से कहा कि आपके भाई मेरे से ज्यादा प्रेम करते हैं? जीण ने कहा नहीं, मेरे भ्राता मेरे से प्रेम ज्यादा करते हैं। उस समय वो मटकी से पानी लेके आती थी। पहले अपनी बहन के मटकी को नीचे उतारता था और फिर अपनी बहू की मटकी को नीचे उतारता। एक दिन उसने कहा कि चलो हम शर्त लगाते हैं, आज मेरी मटकी पहले उतारेंगे। उसने कहा कि मेरा भाई इतना नागुजार हो नहीं सकता। उसकी आंखों से बहते आंसू मेरे लिए वो बहन के रिश्ते को टुकरा नहीं सकता। मैं देवी अवतार हूं,
चाहे न हूं, लेकिन मेरा भाई मेरे से जुदा हो ही नहीं सकता। उसने कहा ठीक। अब उसने क्या किया कि हर्ष को जाके दूसरी बात बोल दी कि नहीं, वो मेरी एक चुनरी की शर्त लगी है, मेरे पास नहीं है, आप मेरी मटकी पहले उतार दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। वो भी सीधा आदमी था, बोले ठीक है। उसने उसकी मटकी उतारी तो जीन के ये हो गया कि तेरे भाई का जो सर पर साया था, तेरा जो भ्रम था वो गलत है। वो पहाड़ों में आ गई, लेकिन जब हर्ष को पता चला, वो भी अपनी लाडो के पीछे, अपनी बहन के पीछे, उस भैरव के उस बहन के पीछे वो दौड़ आई। और यह रेवासा धाम सीकर में आके वहां पर एक देवी का प्रसिद्ध मंदिर था, और उस देवी का नाम था भौरा वाली देवी। भौरा वाली देवी, वहां पर मधुमक्खियों का संगम था, उसकी पूजा की, और भवानी के अवतार में अवतरित हो गई, सम्मानित हो गई, और उस भौरा वाली देवी के रूप में उसकी आराधना की, उसकी पूजा की। उसने भी हर्ष पहाड़ी के ऊपर उसके नाम से प्रसिद्ध हो गई, और उस पहाड़ी का नाम था राजल सिकरो। उस पहाड़ी का नाम क्या था? राजल सिकरो। उस राजल सिकरो नाम की पहाड़ी पर उसने आराधना की, पूजा की, अर्चना की, साधना की। और उसने जब उस राजल सिकरो पहाड़ी के ऊपर उसने पूजा अर्चना की, उसने सबसे महत्वपूर्ण यानी जो चीजें उन्होंने की थी, तो उस राजल सिकरो पहाड़ी के ऊपर, हर्ष की पहाड़ी के ऊपर पर उसकी पूजा अर्चना व्यवस्था में उन्होंने अपना जीवन यापन किया। कहते हैं कि ये जीन माता एक प्रसिद्ध अवतार है। अब मैं कुछ प्रश्न आपके सामने भौरा स्थल पर करना चाहता हूँ। भौरा स्थल के ऊपर जो प्रश्न करना चाहता हूँ, वो भौरा स्थल के ऊपर एक सर्वश्रेष्ठ प्रश्न करना चाहता हूँ, और वो भौरा स्थल के ऊपर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वो प्रश्न यह है कि भौरा स्थल के ऊपर जो दो प्रश्न आते हैं, एक तो आता है भौरा गढ़ और एक आता है भौरा स्थल। ये जो भौरा स्थल है, ये तो है आपका यहाँ पर जो जीन माता पर, और एक भौरा गढ़ जो है, ये आपका आंचलगढ़ का नाम, यहाँ का नाम है आंचलगढ़। और आंचलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? महमूद खिलजी सेकंड ने आक्रमण किया। महमूद खिलजी सेकंड ने वहां पर आक्रमण किया था, और महमूद खिलजी सेकंड ने आंचलगढ़ के किले पर, भौरा स्थल या भौरागढ़ के किले पर आक्रमण जो हुआ, तो वो आक्रमण यानी उसके कारण उसको मधुमक्खियों ने घेर लिया, इसलिए भौरागढ़ कहलाया। ये भौरा स्थल इसलिए कहला कि औरंगजेब का सेनापति था, और औरंगजेब के सेनापति का नाम क्या था? तो औरंगजेब का सेनापति था, वो औरंगजेब का सेनापति था जिसका नाम था दवारा सिंह। दवारा सिंह, क्या नाम था उसका? दवारा सिंह। और दवारा सिंह नाम के जो सेनापति थे, उसने यहाँ अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था। इसके पीछे भी एक घटना है। क्या घटना थी? किशनगढ़ के रूप सिंह या शिव सिंह की पुत्री थी चारुमती, बहुत सुंदर थी, और उससे औरंगजेब शादी करना चाहता था, करना चाहती थी। वो कहती थी कि मैं किसी भी धर्मी से शादी नहीं करूं। अब उसने मेवाड़ के राजा राज सिंह से अपनी शादी रचाई थी, इसलिए औरंगजेब ने वो मंदिर तोड़े, और तोड़े उसी में राहाड़ा रानी को अपना शीश बलिदान करना पड़ा। उसने अपनी सेनानी के रूप में शीश देना पड़ा। मुकुल राज नामक व्यक्ति ने सेनानी नाम की फड़ लिखी है, वो उसी पर लिखी है। और इसलिए 72वें मंदिर पर जीण माता के मंदिर को तोड़ा गया। जब इसके मंदिर को तोड़ा गया तो बौरों ने, मधुमक्खियों ने घेर लिया था। दवारा सिंह ने घुटने टिका दिए और ये कहा कि देवी मुझे माफ करो, हम 1.25 मण की कढ़ाई आपको हमेशा भेजेंगे, ये हमारा वादा है। और इस तरीके से 1.25 मण की कढ़ाई। इस जीण माता पर 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं, 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर एक और आती है कि पर पहले बकरे चढ़ते थे, अब बकरे का कान चढ़ाया जाता है। बकरे का कान चढ़ाया जाता है, तो बकरे का कान जो है वो चढ़ाया जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये आपकी शब्दावली है और इसको आपको इस तरीके से करें। जीण माता के बाद में और राजस्थान की बहुत ही प्रतिष्ठित देवी रही मनसा माता, चूरू शारदा देवी पिलानी भरतपुर। यानी मनसा माता जो है, ये मनसा माता, तो मनसा माता कहाँ की प्रसिद्ध है? चूरू की है। शारदा देवी, इसको आप सरस्वती का मंदिर कहते हैं, जो बिट्स पिलानी में है। सरस्वती का मंदिर बिट्स पिलानी है। बिट्स पिलानी के अंतर्गत है। गंगा देवी का मंदिर, गंगा देवी का मंदिर या गंगा देवी प्रसिद्ध है, 2 जगह की है। एक भरतपुर की बहुत प्रसिद्ध है
और दूसरी प्रसिद्ध है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? झुंझुनू की प्रसिद्ध है। खेमी सती है, वो खेमी सती कहाँ की प्रसिद्ध है? ये झुंझुनू की बहुत ही प्रसिद्ध देवी रही। उसके बाद हर्षद माता, हर्षद माता ये नारुकों की कुलदेवी है, नारुकों की कुलदेवी है। इसका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? आभानेरी दौसा के अंतर्गत बना हुआ है। नारुका ये दरोगा होते हैं, उनकी कुलदेवी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध देवी रही है। उसके बाद में जो अन्य देवियों के अंतर्गत जो प्रसिद्ध है, उनके अंतर्गत धौलागढ़ देवी अलवर की प्रसिद्ध है। उसके बाद कालिका माता चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कालिका माता चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है कालिका माता वाला क्या भाई? सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। धौलागढ़ देवी, गढ़ देवी अलवर की प्रसिद्ध है। उसके बाद में नारायणी माता बरवा पहाड़ी अलवर की बहुत प्रसिद्ध है। ये सेन और राजपूत परिवार के अंतर्गत झगड़े का कारण है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये करना मीणा की पत्नी है, कई जगह ये भी लिखा जाता है कि ये मीणा प्लस राजपूतों के बीच झगड़े का मुख्य कारण है, क्योंकि करना मीणा की पत्नी हुआ करती थी। और ये कई बार ऐसा लिखा हुआ है भीमसेन की पत्नी हुआ करती थी, तो जिसके कारण दोनों के बीच झगड़े का कारण है। तो ये सारी जो स्थानीय देवियों के नाम से जो प्रसिद्ध है, ये सर्वश्रेष्ठ देवियां हैं। तो आपका टॉपिक लगभग पूरा हो गया। चौथे वीडियो के रूप में लोक देवियों के रूप में था। अब अगला टॉपिक आपका शुरू होगा राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक देवता, उनके बारे में अगले वीडियो में बनाएंगे। संस्था परिवार के प्रति प्रेम बनाए रखिए, यूं ही पढ़ते रहे। जल्दी हम भगवान की दया से ऑफलाइन में आपसे रूबरू होंगे। जय हिंद, जय